नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार। चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, जिसमें मानिकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने पर मरीज की हुई मौत। मामला था कैसे मौत हुई? मामला ये है, ये राजेंद्र प्रसाद पटेल नगर मानिकपुर रहने वाला है। उसको पहले प्लेटें कम थी और इंजेक्शन लगवाने के लिए गया था सरकारी अस्पताल में। वहाँ फार्मासिस्ट मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने खड़े खड़े इंजेक्शन लगा रहे थे तो उसकी पत्नी आपत्ति दाखिल की, भाई इसको इंजेक्शन ठीक से लगाओ और जहाँ नस वहाँ पर लगाओ। वो नस न पकड़ करके उसको आपत्ति किया। उसने कहा भाई तुम ही डॉक्टर, तुम ही लगे इंजेक्शन लगा लो। इसके बाद उसने जानबूझ करके गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया खड़े खड़े के उस मरीज को, और जिससे ऑन स्पॉट गिर गया, गिर के खत्म हो गया वो। हम आपको बता दें, 55 वर्षीय राजेंद्र शुक्रवार को प्लेटलेट कम होने के कारण आया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाने। तभी फार्मासिस्ट ने उसको खड़े खड़े इंजेक्शन लगा दिया, जबकि उसकी पत्नी ने खड़े खड़े इंजेक्शन लगाने का विरोध भी किया, लेकिन वह नहीं माना और जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया वैसे ही उसकी तत्काल मौत हो गई। क्या घटना घटी है? ये मेरा भांजा है राजेंद्र प्रसाद, सन ऑफ दीना प्रसाद है। ये पटेल नगर रहने वाला है। इसकी प्लेटें कम थी और बुखार आ रहा था। ये तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गया वहाँ पे, तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लिखा हुआ था तो इंजेक्शन को इस खड़े खड़े इंजेक्शन शराब पी के लगा रहा था। ये वो ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया। इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन खड़े खड़े लगाया, उसने बैठा के नहीं लगाया, न लिटा के ले रहा है। जैसे इंजेक्शन लगाता तो ऑन स्पॉट ही वो गिर जाता है और गिर कर खत्म हो जाता है वो। वहीं परिजनों का आरोप, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट तो इंजेक्शन लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वीपर भी इंजेक्शन लगाते हैं। वहाँ के कर्मचारी लोग शाम टाइम शराब पीते हैं, जो झाड़ू भी लगाता है वो भी इंजेक्शन लगाते हैं। उन्होंने फार्मासिस्ट के ऊपर लापरवाही का लगाया आरोप। एक मिनट जी, क्या घटना घटी थी और कैसे मौत हुई है?
भाई घटना ऐसे घटी थी, वो लोग मियाँ बीवी दोनों अच्छे मन से घर से या खुशहाल पैदल होकर थे, पैदल अस्पताल पर का इंजेक्शन लगाने के लिए वहाँ पर इंजेक्शन, वो पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दी कि स्पॉट में खत्म हो गए। वहीं जैसे ही 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई तो अस्पताल में यह सूचना आग की तरह फैल गई, जिस पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा काटा। फिर पुलिस आई, इंस्पेक्टर साहब भी आए, SDM साहब भी आए, फोर्स भी आए, सब लोग आए। फिर जो विधिक कार्रवाई, लेकिन प्रशासन और पुलिस के पहुंचने पर उनके आश्वासन पर यह हंगामा शांत हुआ। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी, यदि इनको पाया जाता है मुकदमा कायम किया, इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा, जिसकी वजह से 55 वर्षीय बुजुर्ग पुनः इस लापरवाही का शिकार हो गया। वहाँ के कार्यकर्ता लोग सही कार्यक्रम नहीं करते हैं, ऐसे करके वो घटना वहाँ कुछ न कुछ महीने में होती रहती है। हाँ, तो ये झाड़ू लगाने वाले इंजेक्शन कैसे लगा देते? अब उनको आदेश देते हैं सुपर जो है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के भारतपुर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खिलाफ ग्रामीणों ने फूका बिगुल। पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कई महीनों से पुष्टाहार का वितरण न करना। आप लोग जिलाधिकारी के पास क्यों आए हैं, क्या समस्या है? हमको गल्ला नहीं दे रही है। कौन लोग? आशा बहू हैं? आंगनबाड़ी। किस लिए, क्या हुआ है? दो तीन महीना हो जाते हैं, बच्चों को गल्ला नहीं दे रही है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दे दिया है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कौन है जो नहीं देती है? वो आंगनबाड़ी वाली है, वो क्या नाम है उसका, नैनबती बोलते हैं उसको। अब देखना ये होगा जिलाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसलिए आप लोग आएंगे? सर जी, ये 6-6 महीने गल्ला बच्चों को पुष्टाहार नहीं देती है हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी वाली जो है, तो वो बोलती है कि ज़्यादा बोलोगे तो कंप्लेन तुम्हारे नाम कर देंगे। मतलब अपने हद पार मत करो, इस तरह हम लोगों को बोलती है। गल्ला देती ही नहीं, 6-6 महीने तक नहीं देती है। बताइए हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं? कौन ये घर से दे रही है क्या हम लोगों को गल्ला? मतलब पुष्टाहार घर से थोड़ी ना दे रही है, वो सरकार दे रही है, तो ये क्यों इतना मतलब हक जमा रही है, बताइए आप। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नाई समाज के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ ऑल इंडिया महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेशन संगठन ने चित्रकूट जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खुद सवाल करेंगे। इसलिए आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर जिलाधिकारी के पास, सामने देखना। हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, सभ्यता समाज से हैं। क्या मांगे हैं? मांगे सर ये है कि हमारे समाज के लोग बहुत अत्याचार हो रहा है।
कथन नाई समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और विभिन्न जनपदों में उनके साथ हुए अत्याचार को बताते हुए उन्होंने कहा यह उनके समाज के साथ अपमान हो रहा है। अभी जो है संत कबीर नगर में घटना हुई, एक हाथरस में हुई, एक जनपद चित्रकूट में हुई और यहाँ जो है आजमगढ़ में हुई, बांदा में भी एक घटना हो गई है, देवरिया में हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। का कथन कि उनकी मांग है कि उनके समाज के साथ अत्याचार न हो, कोई उनका उत्पीड़न न करे। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ अत्याचार न हो, कोई उत्पीड़न न हो और समाज हमारा सबकी सेवा करता है, सबका सम्मान करता है और भूत बने आदमी को इंसान बना देता है, उसकी दाढ़ी बना के कटिंग काट के उसको हीरो बना देता है और वही जो बेचारा मेहनत करके हीरो बना देता है उसी को गाली देते हैं कि सारा नौवा है। चित्रकूट के पाटा क्षेत्र मानिकपुर के करहुआ गांव पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने 73 करोड़ 67 लाख की परियोजना का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। प्रतिनिधि हैं तो संगठन चित्रकूट जनपद के मानिकपुर विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पटेल जी, द्विवेदी जी, विधायक जी और सभी लोग पार्टी के संगठन के सभी लोगों के साथ यहाँ विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हम आपको बता दें कि मंत्री जी को 2 बजे सभा स्थल पहुंचना था, लेकिन लेट होने की वजह से सभा स्थल तो पहुंच गए और उन्होंने सेतु और सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बहुत सी नई नई सड़कों और सेतु संबंधित योजनाओं की भी घोषणा की। मानिकपुर विधानसभा के जो यहाँ के लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, सेतु एक का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और आगे की भी जो यहाँ लोगों की मांग है वो विभागीय अधिकारियों से जितनी भी सड़कें और सेतु हैं उसकी समीक्षा करके और उसको आगे आवरण बनवा के उसका मंजूर कराएं। हम आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होंगी। ऐसे में भाजपा का सक्रिय होना लाजमी है और ऐसे में आए हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री आई हुई जनता से तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगवाते दिखाई दिए। आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो धूल में उड़ जाएंगे विपक्षी दल, ढूंढने नहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ अंत में बोलिए, तीसरी बार मोदी सरकार। मैं बोलूंगा, रुको, इतनी जल्दी नहीं, तीसरी बार जोर से, तीसरी बार, तीसरी बार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पाटा क्षेत्र मानिकपुर के कोल आदिवासी जनता, जिसको इस क्षेत्र में राज करने वाली पार्टियों ने खूब ठगा, चाहे वह सापा हो या बसपा या फिर भाजपा हो। कोल आदिवासियों के नाम से इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं लाई तो गई, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर आज तक नहीं उतारा और इनको नेताओं ने ठगा भी खूब और डाकुओं के नाम से इनकी वोट का उपयोग भी किया। लेकिन इन कोल आदिवासियों की हालत जस की तस है और आज करहुआ गांव में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद की जनसभा में भी इन कोल आदिवासियों को सुबह से लेकर मंत्री जी के आने तक इनको बैठाए रखा और जब मंत्री जी का कार्यक्रम खत्म हो गया तो इनको मिला तो मिला, सड़ा लंच पैकेट मिला। देखा आपने?
रखी नहीं और सारा खाना दी। अच्छा, कितनी देर तक बैठे रहे आप लोग? कितने घंटे बैठे रहे? अरे सकारे से 11 बजे से बैठे यहाँ हैं। कितने घंटे बैठे रहे? अब 4-3 बजे था। तो क्या कहा मतलब किस तरह का खाना दिया? नहीं, क्या खाना दिया? पूरी सब्जी दी नहीं पा दी। और क्या हुआ खाने का? महकत खराब हो गया। खराब हो गया था। बोलो खराब हो गया का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठाने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।